मुझे याद है कि हमारे एक बहुत बड़े नेता सीपी जोशी जी, जो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने, वो राजस्थान में बहुत बड़े नेता थे और मुख्यमंत्री के दावेदार भी थे। एक वोट से एमएलए हार गए, लेकिन उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा एमपी जीत गए और सरफेस ट्रांसपोर्ट मिले और जो जोजीला टनल का उद्घाटन के लिए उन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया। इसलिए एक वोट की बहुत कीमत है, जिसके लिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लड़ रही है कि लोगों के 65 लाख वोट काट दिए जाते बिहार में, और ये नरेटिव बना दिया जाता है घुसपैठी है, घुसपैठी है। बताइए कितने घुसपैठी है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आज भी सर के बहाने से कौन कहता है कि आप साफ सुथरी पारदर्शिता से ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट ना बनाओ। बीएलओ घर जाते थे पिछले कई सालों से और बीएलओ वोटर की शनाख्त करते थे, और आज बीएलओ भी हैं, लेकिन जो आप देख रहे हैं, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी का ये बड़ा मुद्दा है राहुल गांधी का, जिसको हम आगे लेकर के चलेंगे। तीसरी बात यह है कि हम कश्मीर की स्थिति पे कि यहाँ बेरोजगारी के नए डाटे के मुताबिक सबसे ज्यादा रिकॉर्ड अनएम्प्लॉयमेंट का जम्मू कश्मीर में है। ये 11 साल की देन सेंट्रल गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट। और दूसरा बड़ा रिकॉर्ड जो कल ही आपने देखा कि रिक्रूटर स्कैम्स का जम्मू कश्मीर में बना। कहने को तो कहते हैं हमने करप्शन खत्म कर दी, कहने को कहते हैं हमने पारदर्शिता लाई, कहने को तो बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन हर रोज एक रिक्रूटमेंट स्कैम आता है और फिर लिस्ट कैंसिल करनी पड़ती है। अभी हाल ही की लिस्ट फायर मैन और इमरजेंसी सर्विसेज में हुई है। 697 रिक्रूटमेंट हुई थी, 103 कैंसिल की गई है, बाकियों का फेट पता नहीं। लेकर अगर हेरा फेरी पाई गई है तो फिर बाकियों का क्या, और जिन्होंने की है धांधली उनको क्या सजा है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई है। बेरोजगारी, हर वो लोग डेली वेजर, नीड बेस्ड, कैजुअल, कंट्रेक्चुअल, अडाक, पिछले लोग इंतजार हैं। 11 साल बीजेपी उनको झांसा देती रही कि 2014 में आएंगे आपको पक्का करेंगे। अब वो तो चले गए, इलेक्टेड गवर्नमेंट भी इन प्लेस है, लेकिन वो भी हैं। एलजी साहब और सेंटर के माध्यम से पैसा तो उनके पास है, इसलिए सेंटर उसकी फंडिंग करे। ये समस्या हल होनी चाहिए, जितनी वैकेंसी उनको फिल होना चाहिए, और जो रिक्रूटमेंट स्कैम्स में इन पे रोक लगनी चाहिए, और जो लोग करने वाले हैं उनको सख्त सजा होनी चाहिए। आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, और हम मोहतरमा सोनिया गांधी के बहुत मशहूर है हमारी सीपीपी चेयरपर्सन, जिन्होंने कल आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर का मामला उठाया और कहा कि डबल करनी चाहिए ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 3 लाख वैकेंसीज है आईसीडीएस। ये तमाम वो मुद्दे में उठा रहा हूं जो कि लोगों के साथ जुड़े हैं, और इसलिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके लिए पार्टी जो है वो डिमांड करती है कि भाई हमारी पार्टी को जो है वो ये चिंता है, और गवर्नमेंट को इस पर सीरियस होना चाहिए। वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, ड्यूटी गवर्नमेंट हो, इलेक्टेड गवर्नमेंट हो। रियासत का मुद्दा एक अहम मुद्दा है जिसके लिए हमने संघर्ष छेड़ा हुआ है, दिल्ली चलो तक पहुंचे, लेकिन 6 साल के बाद, 1 साल के बाद चुनी सरकार के बाद भी वो उस पर कोई टस से मस नहीं हो रहा। हम समझते हैं सिर्फ मेमोरेंडम देने से काम नहीं बनेगा, हमको संघर्ष करना पड़ेगा और सबको जुड़ करके, क्योंकि इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व माननीय खड़गे जी और राहुल गांधी जी डट करके हमारे साथ खड़े हैं, उन्होंने पहले भी साथ दिया। और एक अंतिम मुद्दा एक और है कि महात्मा गांधी का नाम हटाया जा रहा है। वैसे तो पोस्टरों में आप देखते हैं स्वच्छ भारत में तमाम जगह पे मोदी जी और देश की सरकार उनकी एंक का, उनकी चेहरे का तो इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनकी फिलासफी और सोच से सहमत नहीं थे। ये एक्सपोज हो गया, उनको समझ नहीं आया कि दुनिया का सबसे बड़ा जॉब गारंटी लेजिस्लेशन एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि 100 दिन का जॉब गारंटी कानूनी अधिकार देता था,
डिमांड ड्रिवन थी, 90% सेंटर की फंडिंग होती थी, उसको बदल रहे हैं और उसका नाम हटा रहे हैं महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता का अपमान, उनको शर्म आनी चाहिए। जो आदमी बूढ़ा डंगा लाठी लेकर के अंग्रेजों को उसने अहिंसा से नामवाले से भगा दिया, आज उसका नाम हटाया जा रहा है। मेरे पास जो चार्ट है जो बताता है कि एमजी नरेगा क्या था और जो नया कानून ला रहे हैं उसमें 40% स्टेट गवर्नमेंट स्टेट देगी। क्या वो देगी? ये सारा बर्डन स्टेट्स झेल सकती हैं? आप पहले डिमांड ड्रिवन थी कि जितना काम कोई कर सकता है, पैसे की कमी नहीं होती, आप ये फंडिंग भी होगा। पहले पंचायत और ग्राम सभा में नरेगा का काम मिलता था, आप ये सेंटर अपने हाथ में लेंगे रिमोट कंट्रोल से। तो ये तमाम चीजें हम चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत शर्म की बात है कि महात्मा गांधी के नाम पे भी इनको राजनीति जो है वो नजर आती है और उनका नाम हटाने से इनको खुशी मिलती है। और गांधी, नेहरू और उन लोगों से इनको नफरत है, क्योंकि इनका अपना कोई इतिहास नहीं आजादी। इनका इतिहास जो है वो ये बनाना चाहते जो बन नहीं सकता। तो इन तमाम चीज़ों पे चिंता व्यक्त करने के आपका माध्यम मीडिया इज द ओनली सोर्स कि हमारी आवाज़ आप जनता तक पहुंचाते हैं। और जम्मू कश्मीर के मीडिया का मैं शुक्रिया करता हूं कि आपका सहयोग रहता है। हमारी आवाज़, ऑपोजिशन की आवाज़ भी जो है आप पहुँचाते हैं। मैं भी कभी आपके टीम का हिस्सा कहीं रहा हूँ, आज इस तरफ हूँ, तो अपना रोल आप प्ले करिए। बहुत धन्यवाद आपके।